हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को हल करने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो अवश्य ही लाइक कर दीजिएगा। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, जो कि हम इसके पहले टॉपिक में आप लोग द्विघात समीकरण के मूल के बारे में बता चुके हैं। तो जैसे हमने पहले बताया था कि d बराबर होता है b² माइनस 4ac। तो किस स्थिति में आज हम लोग जानेंगे कि उनके जो मूल होंगे वो कैसा होंगे। तो यानी उनका मूल जो होगा वो x का मान बराबर होगा या अलग अलग होगा, या उनका मूल द्विघात बहुपद के मूल वास्तविक होंगे ही नहीं, उनका मान ज्ञात ही नहीं किया जा सकता। तो हम आज के इस वीडियो में हम लोग आज यही जानेंगे। तो सबसे पहले जरूरी चीज़ है कि जब ये तीन स्थितियां होती है। पहला स्थिति होता है कि जब d बराबर b² माइनस 4ac जो है यह 0 से जब बड़ा होगा, ठीक है। तो b² माइनस 4ac ये 0 के से जब बड़ा होगा तो मूल जो होंगे वह वास्तविक और असमान होंगे। वास्तविक यानी उनके मूल जो आएंगे वास्तविक संख्या में आएंगे और असमान यानी एक समान नहीं होंगे। तो इसके लिए हमें इसके मूलों के मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, -b प्लस माइनस √ b² माइनस 4ac बटा 2a के सूत्र पर निकाल लेना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जब d का मान 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा करने का अर्थ यह है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 यानी 1 से बड़ा, 0 से बड़ा होना चाहिए, चाहे जितना भी हो। तो उस स्थिति में मूल जो होगा वास्तविक होगा और असमान होगा, और उसको हम लोग इस फॉर्मूला पर x का मान निकाल लेंगे। लेकिन जब वही d बराबर हो b² माइनस 4ac के और वह 0 के बराबर है, यानी कहने का अर्थ है कि d जब कोई किसी भी द्विघात बहुपद के जब हम विवेचक का मान निकालते हैं और उसके विवेचक का मान निकालने पर 0 आ जाता है, तो उस स्थिति में मूल जो होगा वह वास्तविक और समान होगा। वास्तविक और समान होगा यानी कहने का मूल जो होगा वह वास्तविक होगा। और किसी भी द्विघात बहुपद के मूल जो दो आते हैं जिसको हम अल्फा और बीटा के नाम से जानते हैं, यानी वे अल्फा और बीटा का जो मान होगा वह दोनों ही सेम आएंगे, एक समान आएंगे। यानी पर अल्फा 2 आया, जैसे उदाहरण के अल्फा 2 आया तो बीटा भी 2 आएगा, अल्फा 5 आया तो बीटा का भी मान 5 आएगा। तो उस स्थिति में हम उसका फॉर्मूला होता -b/2a, यानी दोनों का ही मान जो होगा वह बराबर ही आएगा, -b/2। और तीसरा होता है कि d बराबर b² माइनस 4ac यह जब 0 से छोटा हो, यानी 0 से छोटा करने का अर्थ हो कि जो भी d के मान आता है 0 से जो भी छोटा होता है माइनस में होता है। तो ये d का मान जो अगर माइनस में आ जाता है तो वह मूल जो होगा वह अवास्तविक होगा। जब यह अवास्तविक हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मूल ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है। इसका मूल कभी भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है और इसका ना ही हल ज्ञात होगा। तो इस स्थिति में ये हमारा मुख्य कॉन्सेप्ट था कि द्विघात समीकरण की मूल केवल विवेचक का मान हम ज्ञात करके
यह पता कर सकते हैं कि उसका अल्फा और बीटा का मान निकलेगा या नहीं निकलेगा। बहुत ऐसे लड़के होते हैं जो अल्फा बीटा के मान दोनों निकालने यहाँ पर ध्यान नहीं देते हैं और अल्फा बीटा के मान निकालने चल देते हैं, लेकिन पहले ही हम डी का मान निकाल कर यानी डी का मान ये निकाल करके देख सकते हैं कि या इसका मूल्य निकलेगा या नहीं निकलेगा। तो इसमें यही ध्यान रखना होगा कि जो डी का मान आए वो अगर 0 से बड़ा आता है तो आराम से हम इस फॉर्मूला पर निकाल लेंगे। अगर डी का मान 0 आता है तो हम इस फॉर्मूला पर निकालेंगे। और दोनों की प्रकृति होगी, अगर 0 से बड़ा यानी प्लस में कुछ भी आता है तो 2 आएंगे। अल्फा और बीटा के मान दोनों वास्तविक संख्या में आएंगे और अलग अलग आएंगे। लेकिन वही अगर डी का मान 0 आ जाता है तो उस स्थिति में मूल जो होगा वास्तविक होगा और दोनों अल्फा और बीटा दोनों के मान ही एक समान आएंगे। यानी एक का 2 अल्फा का मान 2 आता है तो बीटा का भी मान 2 आएगा। लेकिन अगर वही डी का मान 0 से छोटा आता है, यानी कहने का अर्थ है कि 0 से छोटा कहने का अर्थ माइनस में आ जाता है, तो वह मूल क्या होगा, अवास्तविक होगा और उसका मान हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, हम आज का टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, शेष अगले दिन फिर मिलेंगे।